बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल। दो रूल्स का यहाँ पे जिक्र है, एक प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल और दूसरा कोशेंट रूल फॉर रेडिकल। राइट ईच एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। ये दो रूल्स हैं, ये क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जैसे एग्जांपल लिखी हुई है या ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये 3 क्या है, ये जो साइन है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया यहाँ पे कि 4th रूट ऑफ 64। इसमें ये जो ब्लू कलर से 4 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। अगर एक हो तो इंडेक्स, अगर एक से ज़्यादा हो तो इंडाइसिस। ठीक है जी, 4 यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है। ये जो शेप है ये आप इससे फेमिलियर है, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम रेडिकैंड बोलते हैं। इसको रूट या रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। तो ये जो है इन सब को, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि दो रूल्स हमें बताए गए हैं, एक प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल है और एक कोशेंट रूल। प्रोडक्ट जैसा कि उसके नाम से ही ये चीज़ शो हो रही है कि उसमें दो चीज़ें हैं तो उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये लिखे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल हमें क्या, हम कब अप्लाई कर सकते हैं? प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब इनके इंडेक्सेस जो हैं, जैसे यहाँ पे ये 4 था और यहाँ पे ये 3 है, इंडेक्सेस जो हैं वो सेम हो। तो दोनों रूल्स के लिए ये है कि चाहे प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल हो या कोशेंट रूल ऑफ रेडिकल हो, उन दोनों को तब आप अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों के इंडेक्सेस जो हैं वो सेम होंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन के बाद अब ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल क्या होता है कि अगर इनके इंडेक्सेस सेम है तो जो रेडिकैंड है इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का निशान डाल लें, और ये जो 6 हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको अंदर 1 रेडिकल जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6। और क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है तो इंडाइसिस सेम है तो हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 6, ये डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है? 36। और यहाँ पे इसका क्यूब रूट ऑफ 36, ये इसका हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर क्यों बन जाएगा? इसको फर्दर वैसे तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि इसको सिंपल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, तो ये सिंपल रेडिकल है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना अभी तक। तो क्योंकि बुक नई आई है और उसके 2 ही चैप्टर सिर्फ उन्होंने दिए हैं, इसके आंसर्स नहीं है। मे बी इसके आंसर में थोड़ी बहुत चेंज हो जब फाइनल बुक पब्लिश हो जाएगी। तो अभी तक इसके मुताबिक या जितना मैंने सर्च किया उसके मुताबिक ये चीज़ जो है इसका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा कि ये हमने इसको सिंपल रेडिकल फॉर्म में लिख दिया है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। पार्ट 2 है हमारे पास 5th रूट ऑफ 4 एंड 5th रूट ऑफ 8। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हो और इंडाइसिस जो है वो 5 5 सेम है हमारे पास, तो इन पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे अब हम यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल लिख लिया है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है और बाकी इसके इंडाइसिस जो है वो सेम है। तो एक बड़ा सा ऐसे रेडिकल बना लेते हैं और 4/8 लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कहते हैं या आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। और इंडाइस को जो है वो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं 5 को। तो 4 8 क्या होता है हमारा? 4 8 32। और इंडेक्स जो है बाहर वो 5 लिख लेते हैं। डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ये चीज़ याद हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारा सिंपल रेडिकल की फॉर्म में आ गया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब अगर नॉर्मल हम क्योंकि बुक जब पब्लिश हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसको फर्दर वो सिंप्लीफाई करते हैं नहीं। अदरवाइज़ इसको अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 से ये डिवाइड होता है, 32 और 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, और वो 5 जो है इसके साथ कटिंग हो सकता है। लेकिन अभी तक जो बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं और जितना मैंने सर्च किया उसके मुताबिक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये इसका आंसर होगा। बाकी बुक आएगी तो फिर इसको फर्दर हम कर लेते हैं, मज़ीद इसके बारे में देखेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास 4th रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 4th रूट ऑफ x का क्यूब। तो अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये यहाँ पे हम
प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखने के बाद यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल जो कि अप्लाई हो रहा था वो लिख लिया है। इक्वल का साइन डालेंगे और इस तरह से बड़ा सा ये रेडिकल लिख के x मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 और इसका जो है वो फोर्थ रूट है। अब आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो तो पावर जो है आपस में प्लस हो जाती है। यहाँ पे x की पावर 1 है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिसकी पावर ना लिखी हो तो वो 1 कंसिडर की जाती है। तो बेस सेम है, बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और यहाँ पे ये जो पावर है 1 और 3 ये आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाएंगी। 1 + 3 और ये इसका फोर्थ रूट है x + 1 + 3। नेक्स्ट अब हम इसको 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल रेडिकल फॉर्म में आ गया। अगर वो कहते इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते तो हम इस फोर्थ रूट को ओपन करते, वो 1/4 करके आ जाता और ये कटिंग हो जाती इनकी। लेकिन अभी तक जो बुक में क्वेश्चन के मुताबिक लग रहा है वो ये इसका फाइनल आंसर लग रहा है। पार्ट 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 11। अब अगेन अगर आप ये देखें तो दरमियान में मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल है, लेकिन क्या वो रूल अप्लाई होता है नहीं। जैसे कि शुरू में हमने बात की कि इसमें ये जो 2 और 3 जो इसके इंडेक्सेस लिखे हुए हैं या इंडाइसिस लिखे हुए हैं ये सेम होना ज़रूरी है रूल की एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक का जो है वो स्क्वायर रूट है और एक का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल अप्लाई नहीं हो सकता है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आप लिखेंगे कि नो रूल अप्लाइड बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम। इस तरह से आपने ये आंसर लिख देना है। नो रूल कैन बी अप्लाइड, आगे रीज़न आ जाएगी बिकॉज इंडाइसिस। ये 2 और 3 अगर अकेला हो तो हम उसको इंडेक्स बोलते हैं और एक से ज़्यादा के लिए जो प्लूरल यूज़ होता है वो इंडाइसिस आर नॉट सेम। बस इतना आपने इसका आंसर लिख देना है। पार्ट 5 है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाई फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 5। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड का साइन है, तो इसके लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल। इसके लिए क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन लिख के हमने पहले लिख लिया यूजिंग क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल। थोड़ा सा मैं क्वोशंट के बारे में और बता दूं। क्वोशंट हम किसे कहते हैं, जैसे कि आप कोई भी डिवीजन करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 नॉर्मल डिवीजन, तो 2 3s आर 6, ठीक है। तो ये जो 3 होता है हमारा, इसको हम या जो भी आंसर आता है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं। तो जहाँ पे भी डिवीजन का इस तरह से इस्तेमाल आएगा वहाँ पे क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल यूज़ होगा। तो अब ये क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल में क्या करना होता है कि ये दोनों जो डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहले आपने अगेन इंडेक्सेस चेक करने हैं। इंडाइसिस जो है दोनों के 4 हैं, सेम है, तो क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल अप्लाई हो जाएगा। इसका आपने जो रेडिकल है इसको बड़ी शेप में लिख लेना है और ये जो x की पावर 7 और x की पावर 5 है इसको अंडर सेम रूट जो है हम लिख लेंगे एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये x की पावर 7 और x की पावर 5, ठीक है। इसको इस तरह से सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शेप में लिख लेना है। नेक्स्ट अब आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि x की पावर 7 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 जब इस तरह से डिवीजन आए और बेस हमारे पास सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई के केस में वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, जबकि डिवीजन के केस में आपस में वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख लेंगे, बेस को एक दफ़ा लिख लेते हैं x की पावर 7 x और 7, ये वाला 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा। तो x की फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। अब अगेन ये डिवाइड का क्वेश्चन है और इंडेक्सेस भी सेम है, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखने के बाद ये लिख लेंगे स्टेटमेंट यूजिंग द क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल। अब हम इन चीज़ों को एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख लेंगे। 5000 को न्यूमरेटर में और 5 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इसी तरह से बाहर जो है हम वो इसका इंडेक्स लगा देंगे एक दफ़ा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो सिंपली इसको डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा,
5000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, 1000 का क्यूब रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन्होंने क्योंकि सिंपल रेडिकल फॉर्म में मांगा है तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस यहाँ तक ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनके इंडेक्सेस भी सेम हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से सोल्यूशन लिख के ये मैंने लिख लिया यूजिंग द क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल। तो आगे इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम एक ही रेडिकल के अंदर शो कर देते हैं। 500 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इंडेक्स जो है हमारा 2 वो एक दफ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 और इसका इंडेक्स ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 हमारा जो है वो आंसर आ गया। पार्ट 7 है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन 1 का। स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 7। तो अब यहाँ पे देखें, एक तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल अप्लाई हो सकता है या नहीं। अगर आप इसके इंडेक्सेस को देखें तो इसका इंडाइस जो है वो 2 है इंडेक्स और इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। तो इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि इंडाइसेस जो है वो सेम होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। सोल्यूशन में लिख लेंगे नो रूल कैन बी अप्लाइड बिकॉज इंडाइसेस आर नॉट सेम, क्योंकि इसके इंडाइसेस जो है वो सेम नहीं है। तो ये आप इसका आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले जी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये क्या चीज़ होती है। ये फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल देख लेते हैं 27 की पावर 1/3। तो ये जो 27 है ये इसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये 1/3 जो है इसका एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिखना जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ये जो नंबर हमने लिख रखा है ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको वो कह रहे हैं कि आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या होती है, वो चीज़ जो हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस 27 को अगर हम इस तरह से 27 और ये जो इसका इंडेक्स है 3 इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म कहलाता है। तो वो ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म में लिख दीजिए, और अगर कहीं पे कोई सिंप्लीफिकेशन होती है फर्दर तो वो भी परफॉर्म कर। तो पहले ही पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है हमारा 216 और उसकी पावर 2/3 है। सोल्यूशन लिख लेते हैं और उसके बाद 216 में जो अब नीचे वाला पार्ट है 3 पार्ट, ये जो है हमारा इंडेक्स होता है 1/3। तो हम 216 उसकी पावर 2 को अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे और 1/3 को हम इस तरह से अलहदा लिख लेंगे, क्योंकि ये 1/3 जो है हमारा इस तरह इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ऐसे जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिख के 216 की पावर 2 और ये 1/3 जो है इसके इंडेक्स की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्योंकि साथ उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई भी करें जहाँ पे पॉसिबल है, तो 216 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, उसका स्क्वायर जो हम इस तरह से कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 46656 46656। तो इसका ये क्यूब रूट है और ये हमारा आंसर कहलाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 29 की पावर 1/2। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में, इक्वलेंट रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ इक्वल का निशान लगा लें और 29 को इस तरह से रेडिकल के अंदर लिख लें। अब इसकी जो इंडेक्स है ये 2 आ जाएगा। 2 हम लोग अमूमन लिखते नहीं हैं, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 29 अंडर रूट। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो 1 पे और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 3 है हमारे पास 1/32 और होल की पावर 1/5 है। ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसको हमने इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगा लेंगे, इक्वल का साइन लगा लें और यहाँ पे हम इसको रेडिकल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 1/32। अब जो इसका ये एक्सपोनेंट है ये इसका हम रेडिकल इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे तो ये 5 आ जाएगा। और इसकी मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन, वैसे तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, अगर हम 32 के फैक्टर्स बनाएं तो उसकी पावर 5 आ जाएगा, लेकिन फिर वो अगेन कटिंग होगी तो फर्दर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो बुक में एग्जांपल्स दी हैं उसके मुताबिक इसका यही आंसर बनता है। मे बी पॉसिबल है कि जब इसकी पूरी बुक पब्लिश हो तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो। बहरकैफ ये आंसर भी इसका ठीक है क्योंकि हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, उस तरह फिर ये वापस एक्सपोनेंट फॉर्म में चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास, अगेन 216 आ गया जो कि हम पहले पार्ट में था। उसकी पावर इस बार -2/3 है। तो ये माइनस जो है इससे आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना। माइनस को सबसे पहले हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, इसको हम जो है वो नीचे ले जाएं। ये न्यूमरेटर है तो इसको हम डिवाइज़र की फॉर्म डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लें 216 और होल की पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उस फेज़ में यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, उस तरह से वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो 216 की पावर है तो अगर 216 को हम डिनोमिनेटर बना देंगे तो ये पावर्स जो माइनस में है ये +2/3 हो जाएंगी इसकी पावर्स। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास जो 1/216 है इसको हम 1/216 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 को हम बाहर लिख लेते हैं ताकि जिसको हम इंडेक्स बना सकें। तो फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1/216 और इसका क्यूब रूट बन जाएगा। ये जो 1/3 है ये इंडेक्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे पास आंसर आया था 46656, 216 का स्क्वायर जो है ये 46656, ऊपर भी हमने सॉल्व किया है 46656 और इसका क्यूब रूट इस तरह से भी कर सकते हैं। और 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है तो 1 को हम इसके अंदर होल को शामिल भी कर सकते हैं, 1/46656 और इसका क्यूब रूट। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास 1000, उसका होल का जो है 1/3 है। ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में, इसको हमने इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से हम इसको 1000 को रेडिकल फॉर्म में ले आएंगे और ये जो 1/3 है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है हमारे पास 1/39 और होल की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो 1/2 है। इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, 1/39 को ऐसे रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। और जो है ये 2 चाहे आप लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है तो 1/39 का स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो अभी जो हमने क्वेश्चन 2 परफॉर्म किया है उसमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना था। अब यहाँ पे उसका रिवर्स है कि रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ 5 और होल का स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का निशान डाल लेते हैं क्योंकि हमने इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना है। तो इस रेडिकल को सबसे पहले हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 और उसकी जो इंडेक्स था 3, इसको हम 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे और इसी तरह से होल के ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे जो कि यहाँ पे गिवन था। अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो सिंप्लीफाई करें तो ये जो स्क्वायर है ये अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये भी एक्सपोनेंट के रूल्स में होता है कि जब इस तरह से ब्रैकेट लगी हो और पावर के साथ नेक्स्ट पावर है
तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो फाइनल जो है हमारा आंसर आ जाएगा वो 5 की पावर 2/3। ये इसकी बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन 3 का। फोर्थ रूट ऑफ 10 और होल की पावर 8 है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसको इक्वलेंट एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। इक्वल का निशान डालें और सबसे पहले ये जो रेडिकल की फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आते हैं 10। अब ये जो 1/4 है इंडेक्स, ये इसको हम 1/4 लिख लेंगे और होल की पावर 8 आ जाएगी। अब जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया कि ब्रैकेट के बाहर पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो 10 इसकी पावर 1/4 और 8। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंप्लीफाई भी इन्होंने करने का कहा है, तो इसकी कटिंग हो सकती है। 4 1 इज़ 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 100 के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 2 में ये भी चांस है कि आंसर जो है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में मांगा है, तो 10 की पावर 2 जो जब बुक पब्लिश होगी तो इसका एग्जैक्ट पता चलेगा कि मे बी ये आंसर है या फिर इस तरह से सिंप्लीफाई मजीद करना है। तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस ये कि 10 की पावर 2 आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास माइनस इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 और होल की पावर 6। तो सबसे पहले हम इसका इक्वल का निशान लगा लेंगे। माइनस के निशान को बाहर है, हमने कुछ नहीं करना, इसी तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले इसकी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। 6 और 6 की जो है ये रेडिकल किस 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा और बाहर जो पावर है वो उसी तरह से ब्रैकेट क्लोज करके 6 लिख देंगे। अब हम इनको आपस में ये पावर जो है बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -6 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह से ब्रैकेट लगा दें। अब ये 3 इस 6 से कटिंग हो जाती है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 की पावर 2। अगेन जो है ये आंसर क्योंकि उन्होंने एक्सपोनेंट फॉर्म में मांगा हुआ है, तो बुक के मुताबिक इसका आंसर यहाँ पे बनता है। मज़ीद जब बुक आएगी और उसके आंसर की आ जाएगी तो उससे इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। पार्ट 4 है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 6 और होल की पावर 6। अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 3 के, लेकिन सिर्फ बाहर जो है वो माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है। तो इक्वल का निशान लगा लेते हैं और इसका क्यूब रूट को हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 6, क्यूब रूट ख़त्म करेंगे तो ये 1/3 की शक्ल में आ जाएगा और ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 6 की पावर 1/3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी कटिंग हो जाती है। 3 2s are 6। तो हमारा जो आंसर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, इक्वलेंट एक्सपोनेंट की फॉर्म में, वो 6 की पावर 2 बनता है। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 और होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले इस रेडिकल को ख़त्म कर लेते हैं इक्वलेंट एक्सप्रेशन के लिए। ये बिल्कुल पार्ट 3 की तरह माइनस के साइन को बाहर रहने दें और यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। 5 को हम रेडिकल के बगैर लिख लेंगे और ये इंडेक्स जो है 3 ये 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा और बाहर जो है उसी तरह से 2 की पावर बाहर रहेगी। अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं 1/3 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा -5 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 है हमारे पास -4th रूट ऑफ 10 और होल की पावर 10। इसको इक्वलेंट एक्सप्रेशन में लिखने के लिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले रेडिकल को ख़त्म कर लेते हैं। माइनस साइन उसी तरह से बाहर रहेगा। 10 को विदाउट रेडिकल लिखेंगे तो 4 जो है वो हमारा 1/4 बन जाएगा और 8 उसी तरह से बाहर फ़िलहाल लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 10 और ये 8 अंदर जाके 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2s are 8, इसकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -10 और उसकी पावर 2। ये हमारा एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन 2024 का न्यू एडिशन है।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करें किस काम के लिए, टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। अज्यूम ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट ऑल विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और तमाम को जो है वो फाइनल आंसर आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है। तो सबसे पहला जो हमें प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स ये क्या होती है, इसको चेक करेंगे। 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपकी बुक में दी गई हैं। उसमें पहली जो है प्रॉपर्टी वो है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट के नाम से ही जैसे कि ज़हन में आता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो इसमें क्या है कि जब इस तरह से ऐसे दो नंबर जिनकी बेस सेम हो, एक ही ए है दोनों की बेस, और इनका जो एक्सपोनेंट है एक का m है और एक का n है, दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम इन दोनों को एक ही बेस क्योंकि सेम है तो एक दफ़ा a लिखेंगे और इसमें m प्लस n लिख लेंगे। जब ये प्रोडक्ट होता है बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल है हमारा। नेक्स्ट रूल है जी कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जैसे कि पहले भी आपने किया कि इसमें कोई डिवीजन का लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a की पावर m और a की पावर n है, दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको a की पावर m और माइनस n के तौर पे लिख सकते हैं। ये जो नीचे a की पावर n है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोशेंट रूल में ये दोनों के दरमियान नेगेटिव का साइन आ जाएगा। थर्ड रूल जो हमारे पास है वो डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे a की पावर है माइनस n, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये नीचे आ जाएगा 1/a, तो n की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर है, जब ये डिवाइड की सूरत में हम इसको लिखेंगे या इन्वर्स करके लिखेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट है। फोर्थ रूल है हमारे पास पावर ऑफ ए पावर, यानी कि ऑलरेडी कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है और उसकी फर्दर पावर है, तो उसके साथ हम किस तरह करते हैं, जैसे कि यहाँ पे a की पावर m है और फर्दर पावर ऑफ पावर जो है वो n, ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा है। तो a की पावर m और m की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों जो है जब ब्रैकेट ओपन होगी तो m के साथ n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे पावर ऑफ ए पावर रूल कहते हैं। रूल नंबर 5 है जी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर पावर ली जाए तो उसके लिए क्या रूल हमें कहता है, जैसे कि यहाँ पे a और b है, दोनों आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों की होल की पावर n है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हम इसको a की पावर n और b की पावर n सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल है। 6 रूल है जी पावर रूल ऑफ कोशेंट। कोशेंट जो है उसका रूल, कोशेंट में ऑब्वियसली जैसे पहले भी आया डिवाइड का जिक्र होगा, तो ए बी होल की पावर n है, तो इसमें दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम इसकी a की पावर n और b की पावर n इस तरह से इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये पावर रूल ऑफ कोशेंट है। लास्ट जो रूल है हमारे पास वो नेगेटिव पावर ऑफ कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का नेगेटिव पावर क्या है, जैसे कि यहाँ पे a/b है और इसमें होल की पावर -n है, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो क्या तरीका है, ये यहाँ पे a और b जो है ऊपर ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि b जो है वो ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो -n जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से इनकी जो है वो अगर न्यूमरेटर हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर हो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये इसका 7th रूल था। पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन 4 का, 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/4 और यहाँ पे 16 की पावर -3। इसमें सोल्यूशन लिख लेते हैं और सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि ये जो आपको नेगेटिव इसकी पावर नज़र आ रही है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अभी आपने रूल्स में पढ़ा है कि अगर वो डिनोमिनेटर हो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, या न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो तो उसको डिनोमिनेटर में लाने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल लेते हैं। 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/4, और ये 16 जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, 16 की पावर 3/10।
अब आपने प्रोडक्ट रूल में पढ़ रखा है कि जब बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। जो पहला रूल हमने पढ़ा था, तो उसके मुताबिक इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। 16 को एक दफ़ा ही लिख लेंगे। पहला है हमारे पास 1/5, दूसरा नंबर है 1/4, इसको ऐड करेंगे, और तीसरा नंबर है 3/10। अब ये जो पावर के सारे नंबर जो डिनोमिनेटर में हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का आप तरीका जानते हैं कि सबको एक ही साथ लिख लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 5 तो उसी तरह रहेगा। 2 2s are 4, 2 5s are 10। एक दफ़ा दोबारा फिर ये 2 पे जाएगा, 5 उसी तरह से रहेगा, 2 1 is 2, और ये 5 आ जाएगा। लास्ट में ये 5 पे जाएगा, 5 1 is 5, ये भी 1 आ जाएगा, और ये 5 1 is 5। तो ये हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, तीन को 2 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 की पावर, यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये ऊपर वाले जो हैं वो 5 20 से कटेगा, 5 4s are 20, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 4 5s are 20, 5 आ जाएगा, 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा हमारे पास। 10 2s are 20, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15/20। अच्छा, यहाँ पे अब देखें इनकी कटिंग होती है। दोनों जो है वो 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 16 की पावर जो है वो 3/4 आ जाएगी। अच्छा, अगर 16 के भी आप फैक्टर्स बना लें तो 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, तो 4 × 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4, और ये जो हमारे पास 3/4 आया था इसको हम ऐसे साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का से मुराद ये है, 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो हमारा आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 7 की पावर -1/3, ब्रैकेट स्टार्ट 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। सोल्यूशन लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इस 7 बाहर जो है इसको हम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले स्टेप में। 7 की पावर -1/3, ये मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 5/3 से, माइनस 7 की पावर -1/3, अब ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 4/3 से। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है जिसमें कि बेस सेम हो तो पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। 7 को एक दफ़ा लिख लेंगे, ये -1/3, और ये +5/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस सेम है, 7 आ जाएगा, ये जो है -1/3, और उसके साथ ये +4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर -1 और यहाँ पे +5 आ जाएगा, -7 की पावर, इनका एलसीएम भी 3 है, 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 की पावर जो है +5 में से -4 निकलेगा तो 4/3, और यहाँ पे 7 की पावर 3/3 आ जाएगा। अब ये 3 के साथ कट जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1 रह जाएगा। तो एक तो स्टेप ये है कि यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अब आपने इसको मल्टीप्लाई या कुछ नहीं करना क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। या एक सूरत ये है कि अगर हम देखें 4 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 is 3, और ये 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो 1 होल हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से आप जो है इसको इस तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 1/3 -7। आप इसमें से 7 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। 7 की पावर 1/3 -1। अब ये अगेन डिसाइड तभी होगा जब इसका बुक आ जाएगी कि इसका आंसर यहाँ तक ठीक है या फिर यहाँ पे इसका आंसर है, तो दोनों सूरतें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, ठीक। पार्ट 3 है हमारे पास 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अब अगेन बेसिस सेम है तो हम इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का निशान डाल लें,
2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7, और इस 2 की पावर को ऊपर ले जाते हैं ताकि इसको हम फर्दर सॉल्व, ऊपर जाएगी ये 1/2, प्लस की है तो ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगा। अब हम इन सबको बेस सेम है तो इनका जो है हम पावर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/7 -1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास रखे हैं इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3, 7 और 2, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर लें, 3 उसी तरह से रहेगा, 7 उसी तरह से रहेगा, 2 1 is 2। फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 1 is 3, 7 उसी तरह से रहेगा, 1 उसी तरह से रहेगा। फिर 7 पे डिवाइड करें, 7 1 is 7। तो ये हमारा 2 3s are 6, 6 7s are 42। तो एलसीएम हमारा 42 आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लिख लें 2 की पावर एलसीएम 42 है। ये जो 3 है 42 पे डिवाइड होगा तो 14 3s are 42 होता है, वो 14 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 2s are 28। तो 7 6 are 42, 6 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। इस तरह से 21 2s are 42, 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। बाज़ बच्चों को ये एलसीएम समझ नहीं आता तो उसका एक और आसान हल है कि आप जो है यहाँ पे इन सब को हम इक्वल भी कर, मैं अभी आपको वो स्टेप भी बताता हूँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 + 6 34, 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, 13/42। इसकी फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट्स को ये वाला एलसीएम नहीं समझ में आता, तो इसका ये हल है कि जब आपके पास एलसीएम आ गया 42, तो अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर करना है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। तो अब हमने डिनोमिनेटर सबको 42 बनाना है, तो हम ऐसे नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 42 हो जाए। तो इसको यहाँ पे भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 3s are 42, ये हमारा न्यूमरेटर जो है 42 के बराबर हो गया। इस तरह से अब हमने इसके डिनोमिनेटर को 42 बनाना है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इसको भी हमने 42 बनाना है, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा जी 28/42 प्लस 6/42 माइनस 21/42। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, 42 को एक दफ़ा लिखें और बाकी इनको आप ऐड माइनस इस तरीके से कर लें, इस तरह कर लें जो आपको इजी लगे। पार्ट 4 है हमारे पास, 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। अब यहाँ पे ये 3 की पावर 1/2 इसके साथ कटिंग हो सकती है, लेकिन चूँकि हमने रूल ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है तो बेहतर ये है कि हम इन सबको एक जगह करके प्लस या माइनस उस तरह से हल कर लें। अदरवाइज़ वैसे ये कटिंग करके 3 की पावर -1/2 भी आंसर आ सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 और इस 3 की पावर 1/2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लें, 3 को एक दफ़ा लिख लें, तो इस सब का एलसीएम जो है वो 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा हमारे पास, -1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास, 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 और होल की पावर 3 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है कि इन सब की फैक्टराइजेशन करें और 2 की जो 1/2 के साथ उनको मल्टीप्लाई करके जो भी कटिंग होती है उसको फिर ऐड और माइनस करें। जबकि एक और तरीका ये है कि आपने ये रूल पढ़ रखा है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, जिसमें कि अगर ए और बी के अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो उसको दोनों के ऊपर इस तरह स्प्रेड करके लिखा हुआ है, या अगर स्प्रेड किया है तो आप उसकी ब्रैकेट क्लोज करके इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सेम ही रूल क्वेश्चन का है कि अगर डिवाइड में ए की पावर एन और बी की पावर एन पावर अगर सेम है तो उसको हम क्लब करके इकट्ठा ए की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये जो है हमारे पास सेम है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल और पावर ऑफ क्वोशंट रूल के मुताबिक हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं
इक्वल का साइन डाल लें। 36 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 27। अब ये जो 1/2 है, इस सारे को हम कंबाइन सारे के ऊपर इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इसमें इन दोनों पे वो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल आ गया, और ये नीचे वालों पे जो है पावर ऑफ कोशेंट रूल आ गया। और जो बाहर हमारे पास 3 है, उसको इस पूरे के ऊपर आप इस तरह से लिखते हैं, होल की पावर 3। अब यहाँ पे इनमें से जिस जिसकी कटिंग होती है वो कटिंग कर लीजिए। 2 4s are 8, 2 3s are 6, और यहाँ पे 9 3s are 27, 9 4s are 36। ये 4 4 से कट गया, ये 3 3 से कट गया। अब इन सब की कटिंग होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया। 1 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। तो 1 की पावर 1/2 हो 3 हो, वो 1 ही आता है। तो ये हमारा 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड बहुत सिंपल भी है और इजी भी है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 बी की पावर 3 और होल की पावर 1/7। तो सबसे पहले ये जो 2187 है, इसको इधर फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास 2187। तो ये ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे करके देखते हैं। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 2 पे आ गया 27, 3 9s are 27। नेक्स्ट फिर 3 पे देख लेते हैं। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। नेक्स्ट फिर 3 पे 3 8s are 24, 3 1 is 3। फिर 3 पे 3 2s are 6, 2 आ गया 21 हो गया। 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7 इसका जो है हमारा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 7। इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। इक्वल का साइन डालें यहाँ पे, 3 की पावर 7, और जो हमारे पास कॉमन है, ये बेस ए को ए के साथ लिख लें। अब नीचे 12 कॉमन है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव में, क्योंकि हमने आंसर पॉजिटिव में लिखना है। और ऊपर बी की पावर बड़ी है तो बी को ऊपर, तो बी की पावर 17, ये वाला बी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -3। इसी तरह नीचे ए की पावर 12 यहाँ पे बड़ी है, ये ऊपर से 5 आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। होल की पावर 1/7। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 7, बी की पावर 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ए में से 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। होल की पावर 1/7। अब ये 1/7 को नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले जाते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट। 3 की पावर 7 है, ये 1/7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी की पावर 14 है, 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे भी ए की पावर 7 और 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं। 7 7 से कट जाएगा, 7 2s are 14, 7 7 से कट जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, 3 है। बी स्क्वेयर आ जाएगा, 2 ये आया जो हमारे पास। और ए की भी पावर 1 बचा है तो 1 लिखते नहीं है, ए। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 है 4th रूट ऑफ ए क्यूब ओवर बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4th रूट ऑफ बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4th रूट ऑफ सी क्यूब ओवर ए क्यूब। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आप इंडेक्सेस जो है हमारे पास सेम है, इंडाइसिस हर एक का 4th रूट है। तो आपने शुरू के क्वेश्चंस में एक रूल पढ़ रखा है कि जब हम इंडाइसिस सेम हो तो उन सबको हम अंडर वन रेडिकल लिख सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इंडाइसिस सबके सेम है तो हम इसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 4th रूट आ जाएगा और ये तमाम आपस में सेम रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब। दोबारा से लिख लें 4th रूट ऑफ। अब यहाँ पे इन सबको जो डिवाइड में है इनको हम ऊपर ले जाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई
सॉरी, ए क्यूब ये बी क्यूब डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा इसकी पावर। सिमिलरली यहाँ पे बी क्यूब लिख लें, और सी क्यूब जो है हमारे पास वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, सी की पावर -3। सिमिलरली ऊपर सी क्यूब है हमारे पास, ये ए क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए का क्यूब -3। अब यहाँ पे जो सेम बेसिस हैं, जैसे कि ये ए है और ये ए है, इनको हम इकट्ठा क्लब कर लेते हैं। जब बेसिस सेम हो और पावर्स आपस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस ए को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये 3, और ये -3 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ये बी की पावर 3 और ये -3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, और सिमिलरली सी की पावर 3 और ये -3 इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब फोर्थ रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर 3 से 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा 0, यहाँ पे भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ए की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई सी की पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इन तीनों की जगह 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 की पावर, अगर हम ये फोर्थ रूट को ओपन कर ले, 1/4 हो जाएगा। तो किसी 1 की पावर 1/4 हो या 4 हो, आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और दरमियान में इक्वल का निशान है। तो इसमें वो कह रहे हैं जी, यूज़ सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट कि ये एक्स की पावर पी और एक्स की पावर क्यू होल की पावर जो है पी प्लस क्यू, फिर इस तरह से वाई की पावर दी गई है, फिर जेड की पावर्स दी गई हैं, फिर दोबारा एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अगर ये चीज़ आ जाती है तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा या हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने यूज़ करने हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, कोशेंट रूल जो आपने पढ़ा है, तो उसमें ये जो डिवाइड हो रहे हैं p/q, इसको हम p माइनस क्यू के सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको साथ साथ सॉल्व करते करते हैं, एक्स की पावर ये p/q है, इसको एक एक्स पे इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू, और बाहर जो है वो p प्लस क्यू को उसी तरह से लिख लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में y जो है, इसके भी q/r जो है कोशेंट रूल अप्लाई करते हुए q माइनस आर बन जाएगा और q प्लस आर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट z जो है, z के ऊपर r और ये p ऊपर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, और बाहर हमारे पास r प्लस p आ जाएगा। साथ हम ये लिख लेंगे x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z की पावर p का स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपने एक और रूल पढ़ रखा है, रूल नंबर 5 जो है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये जो पावर्स हैं अगर इस तरह से लिखी हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई y की पावर, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, q माइनस आर और q प्लस आर। सिमिलरली z की पावर, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, r माइनस पी आर प्लस पी, और साथ जो है ये x की पावर q का स्क्वायर y की पावर r का स्क्वायर प्लस z की पावर p का स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास p माइनस क्यू और p प्लस क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। सिमिलरली y को हम लिख सकते हैं q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और z को हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस
पी का स्क्वायर, और साथ ही इन तीनों को हम लिख देते हैं एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर वाई की पावर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की पावर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो x है इसके साथ हम इस x को इकट्ठा कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे x की पावर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और इस x की पावर q का स्क्वायर साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से y को लिख लेते हैं y की पावर q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और यहाँ पे ये y की पावर r का स्क्वायर इसके साथ ऐड हो जाएगा। सिमिलरली z की पावर r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और ये p का स्क्वायर साथ ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें इनकी अगर कटिंग होती है माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर इस आर के स्क्वायर से कट जाएगा और माइनस पी का स्क्वायर इस पी के स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स की पावर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर, सॉरी यहाँ स्क्वायर आना था, क्यू का स्क्वायर और जेड की पावर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आया या नहीं देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास था एक्स की पावर पी का स्क्वायर वाई की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है इक्वल राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव।